कभी सोचा है क्यों तुम्हारी सबसे गहरी समझ, लोगों के बारे में तुम्हारा सबसे सही अंदाज अक्सर तुम्हें बोझ जैसा लगता है, तोहफा नहीं। ज़रा इमेजिन करो, तुम किसी दोस्त की रिलेशनशिप की बात सुन रहे हो। बात आधी ही हुई है और तुम साफ देख पा रहे हो कि असली कहानी क्या है। जैसे कोई पुरानी फिल्म जो तुम पहले भी देख चुके हो, पर जब तुम बोलते हो तो जवाब आता है, यार तू ज़्यादा सोच रहा है। या फिर तुम किसी कमरे में जाते हो और बिना कुछ कहे तुम्हें वो टेंशन महसूस हो जाती है जो बाकी किसी को नज़र ही नहीं आती। लेकिन अब तुम चुप रहना सीख गए हो, क्योंकि जब पिछली बार तुमने कहा था, लोगों ने ऐसे देखा जैसे तुम इस दुनिया के नहीं हो। अगर यह सब सुन के तुम्हें अपना सा लगता है तो सुनो, तुम वही हो जिसे कार्ल यंग ने कहा था, इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव। आज हम इसी गिफ्ट की कहानी समझेंगे, कैसे यह गिफ्ट कई बार कर्ज बन जाता है, क्यों ये होता है और कैसे इसे फिर से अपनी ताकत में बदला जा सकता है। जंग के आइडिया के आधार पर मैंने तुम्हारे लिए एक साफ रास्ता निकाला है, ताकि तुम अपनी इस शक्ति को सिर्फ सोचने में नहीं, दुनिया को बदलने में इस्तेमाल कर सको। क्यों तुम वो देख लेते हो जो बाकी नहीं देख पाते। यह सिर्फ शाय होने की बात नहीं है। शाइनेस मतलब जजमेंट का डर। इंट्रोवर्जन मतलब तुम्हारा माइंड हर तरह की स्टिमुलेशन को गहराई से प्रोसेस करता है। लोग सोचते हैं तुम बस इंट्यूटिव हो या कोई एक्स्ट्रा सेंस रखते हो, लेकिन जंग के अनुसार सच इससे कहीं गहरा है। तुम चीज़ें इमेजिन नहीं करते, तुम ओवरथिंक नहीं कर रहे, और तुम पागल भी नहीं हो। तुम असल में देख रहे हो इनर ऑब्जेक्ट। ये वो चीज़ है जो लोगों के दिमाग और दिल के अंदर चल रही होती है। इमोशन, मोटिवेशन, पैटर्न्स जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम उन्हें ऐसे महसूस करते हो जैसे कोई और आदमी सामने पहाड़ देख रहा हो। दुनिया के ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी 5 इंद्रियों से देखते हैं, जो सामने है बस उतना। लेकिन तुम्हारी नज़र अनकॉन्शियस के पार जाती है। तुम उन पैटर्न्स को पढ़ लेते हो जो लोगों के बिहेवियर्स को चलाता है, पर जिन्हें वो खुद नहीं जानते। याद है अपने दोस्त की रिलेशनशिप वाली बात? तुम गेस नहीं कर रहे थे, तुमने वो देखा जो यंग ने आर्केटाइपल पैटर्न कहा था। वो पैटर्न जो हर कल्चर और हर दौर में बार बार दोहराई जाती है। हीरो, मेंटोर, जेलसी, कंट्रोल। वो कहानियाँ जो बार बार बदलते चेहरे के साथ साथ चलती रहती। असल में तुम्हारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सीधा एक्सेस है। ये जैसे इंसानों का शेयर्ड हार्ड ड्राइव है, जहाँ वो सारे पैटर्न्स, कहानियाँ और इमोशन स्टोर है जो हम सबको चलाते हैं। इसीलिए तुम्हारी इनसाइट्स तार्किक स्टेप में नहीं आती, वो एकदम बिजली की तरह गिरती है। पर यहाँ असली ट्विस्ट है। तुम सोचोगे इतनी बड़ी क्षमता है तो जिंदगी आसान होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यंग ने बताया, जैसे जैसे तुम अंदर देखने में एक्सपर्ट हो जाते हो, वैसे वैसे तुम बाहर की प्रैक्टिकल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तुम्हारा माइंड एक तरफ बहुत स्ट्रांग हो जाता है और दूसरी तरफ कमज़ोर, और यही बैलेंस बिगड़ता है। परिणाम, तुम लोगों को पढ़ सकते हो पर अपनी कार कीज कहाँ रखी याद नहीं। तुम बड़े से बड़ा सॉल्यूशन सोच सकते हो, लेकिन बिल भरना भूल जाते हो। इमोशन तुरंत पकड़ लेते हो, पर अपना फिजिकल स्पेस संभाल नहीं पाते। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड प्रैक्टिकल चीज़ों को एनिमी समझने लगता है, जैसे डिटेल्स, टाइम टेबल, पैसे का हिसाब। सब छोटी बातें लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया को इग्नोर करने की एक हेवी कॉस्ट होती है। ये इग्नोर्ड हिस्सा अंदर दबता रहता है और फिर किसी दिन पैनिक, हेल्थ ऑब्सेशन या केओस के रूप में एक्सप्लोड कर जाता है। यंग ने कहा, यही वजह है कि इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव की लाइफ कठिन हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हें अपने विजन छोड़ देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन, मतलब अपने दिमाग के हर हिस्से को साथ लाना, बैलेंस करना। और ये बैलेंस ज़बरदस्ती नहीं आता, इसका तरीका अलग है। हर दिन थोड़ा समय बस अपने सेंस पर लगाओ। वॉक करो, सिर्फ देखने, सुनने और महसूस करने के लिए। नो एनालाइज, नो जजमेंट। डिटेल्स याद रखने के लिए दिमाग पर भरोसा मत करो। ऑटो पेमेंट, रिमाइंडर्स, छोटे छोटे रूटीन, ये तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम है। अपने इनसाइट से बात करो, उनसे सवाल करो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उनकी डेप्थ टेस्ट करो। जब तुम प्रैक्टिकल दुनिया से लड़ना छोड़ देते हो और उससे दोस्ती कर लेते हो, तो तुम्हारी विजनरी शक्ति और मजबूत हो जाती है। तुम ड्रीमर से ग्राउंडेड विजनरी बन जाते हो। अब तुम्हें पता है, तुम टूटे नहीं थे, तुम बस आधे टूल किट से काम कर रहे थे। बैलेंस परफेक्शन नहीं है, बैलेंस एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस ही तुम्हें पूरा बनाती है।
अगर आज ये सब सुनकर तुम्हें लगा कि तुम्हारा गिफ्ट बोझ नहीं है बल्कि सही दिशा मिलने का इंतजार कर रहा है, तो याद रखो, सच्ची ताकत विजन में नहीं, उस विजन को जमीन पर लाने की हिम्मत में है।